I've confessed all my sins and my conscience is clear as far as I know. मैंने अपने सभी पाप कबूल कर लिए हैं और जहां तक मैं जानता हूं मेरा विवेक साफ है। Still, I'm unable to be filled with the Holy Spirit or experience His power. फिर भी मैं पवित्र आत्मा से भरने या उसकी सामर्थ को अनुभव करने में असमर्थ हूँ। What must I do? मुझे क्या करना चाहिए? Okay. First of all, let me read to you about what Jesus said about being filled with the Spirit in John chapter 7. सबसे पहले मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा से भरने के विषय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय And verse 37 to 39. यूहन्ना 7 उसका 37 से लेकर 39 वचन। He says in verse 39, this he spoke about the Holy Spirit, वहाँ 39 वचन कहता है कि ये उस वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा which those who believed in him were going to receive on the day of Pentecost. जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, अर्थात पेंतिकोस्त के दिन, Because till then the Holy Spirit was not given. क्योंकि तब तक आत्मा न उतरा था। So this is what he told them. और यीशु ने उनसे ये कहा, You want to receive the Holy Spirit and be filled with the Holy Spirit? आप चाहते हो पवित्र आत्मा को से भरना और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना? Okay. ठीक है, Begin with thirst. शुरुआत कीजिए प्यास के साथ। If anyone is thirsty, अगर कोई प्यासा हो let him come to me and drink. तो मेरे पास आए और पिए। He who believes in me, जो मुझ पर विश्वास करेगा, as the scripture has said, from his innermost being, rivers of living water will flow. जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी In many directions. कई दिशाओं में। This he spoke about the Holy Spirit. This is ये प्रभु ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। the spirit-filled life, ये है आत्मा से भरा जीवन, where rivers of water are flowing out from us. जहां जीवन के जल की नदियां हम में से बह निकलती है। And what is the condition? Only two things. और उसकी शर्त क्या है? केवल दो ही चीजें हैं, Only two. केवल दो चीजें। Verse 37, thirst. 37 वचन सबसे पहले प्यास, Verse 38, faith. और 38 वचन विश्वास। Faith comes by hearing. विश्वास आता है सुनने के द्वारा। You read God's word. Jesus keeps his word. अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, यीशु मसीह अपना हर वचन, अपना हर वायदा पूरा करता है। He says, come, I'll give it to you. You believe he'll give. But thirst is very important. अगर यीशु कहता है आओ और मैं तुम्हें दूंगा, वो जरूर देगा, पर उसके लिए प्यास बहुत महत्वपूर्ण है। And thirst, all of us may be a little thirsty now and say, yeah, I'd like a little glass of water right now. और जब हम प्यास के विषय में कहते हैं तो हम सब कहेंगे कि हाँ, अब मैं थोड़ा प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी पीना पसंद होगा, मैं पानी पी सकता हूँ। But supposing I'm been wandering in a desert for 1 week. पर सोच कर देखिए, एक हफ्ते तक किसी रेगिस्तान में अगर मैं भटक रहा हूं तो I'm desperately thirsty. फिर मैं बहुत ही ज्यादा उग्र तौर पर प्यासा हूं। Today, if somebody says, listen, you got to pay $10,000 for this glass of water, आज अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हें एक ग्लास पानी के लिए $10,000 इतनी कीमत चुकानी होगी, I say, sorry, I'm not that thirsty, thank you. मैं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, मैं इतना प्यासा तो नहीं हूं। But if I'm dying of thirst after 7 days in a desert, पर अगर 7 दिन रेगिस्तान में बिताने के बाद मैं प्यास से मर रहा हूं, अगर I'm going to lose my life. मैं अपना जीवन खोने वाला हूं, I say, brother, any price, give me that water. और फिर मैं कहूंगा भाई कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, मुझे वो पानी दे दो, That is thirst. वो है प्यास। How many of you are thirsty for the Holy Spirit like that? आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए इस प्रकार से प्यासे हो? Lord, at any cost, I don't care what price I have to pay. प्रभु कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए कितनी कीमत मुझे चुकानी पड़े। It's not in terms of money. और ये कीमत पैसों की तरह हमें नहीं चुकानी है। I'm willing to give up this, give up that, give up the other thing. मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो दूसरी चीज भी त्यागने के लिए I तैयार हूँ। long that my whole life, top to bottom, will belong to Jesus Christ. मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरा संपूर्ण जीवन ऊपर से लेकर नीचे तक वो केवल और केवल यीशु मसीह का हो। I want to be filled. I want every part of my life to be, my thought life to be controlled by Christ. मैं भर जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन का प्रत्येक क्षेत्र यीशु मसीह के नियंत्रण में हो, मेरा विचारों का जीवन यीशु मसीह के नियंत्रण में हो, My words to be controlled by Christ. मेरे शब्द यीशु मसीह द्वारा नियंत्रित हो। I want Christ to control every part of my life. मैं चाहता हूँ कि मसीह मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को नियंत्रित करे। I want it, Lord. मैं ये चाहता हूँ प्रभु, Thirst, ये प्यास, then believe.
और फिर विश्वास, thirst and faith. विश्वास, प्यास और विश्वास, All that's required. ये दो ही चीजें महत्वपूर्ण है। Then ask God to give you an assurance. और फिर प्रभु से मांगे कि वो आपको एक आश्वासन दे। How God gives you that assurance is up to you. परमेश्वर आपको कैसे आश्वासन देगा वो आप पर निर्भर है। How did you get an assurance that you were forgiven? आपको कैसे आश्वासन मिला कि आपके पाप क्षमा हुए हैं? You didn't see a vision or anything. आपने कोई दृष्टांत तो नहीं देखा था, The same way I got assurance that my sins are forgiven. आपने कोई दर्शन नहीं देखा था, पर वैसे ही मुझे एक आश्वासन मिला कि मेरे पाप क्षमा हुए। जैसे मुझे आश्वासन मिला, God gave me an assurance that He's filled me with the Holy Spirit. जैसा प्रभु ने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वैसा ही आश्वासन उसने मुझे दिया कि उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है। And और I saw the result in my life. उसका परिणाम मैंने अपने जीवन में देखा। I saw the result in an overcoming sin in my life. मैंने परिणाम देखा कि मैं पाप पर विजय पाने लगा। I saw the result in an anointed ministry. मैंने परिणाम देखा कि मुझे एक अभिषेक सेवकाई प्राप्त हुई। If God's called you to ministry in my अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है तो that's how I knew. उसी के द्वारा मैंने अपने जीवन में जाना। So you'll see the result in your life. और आप इन चीजों का परिणाम अपने जीवन में देखोगे।